अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल किस्म की शिनवारी मटन कढ़ाई बना रहे हैं, जिसे खा के आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें इस मज़ेदार सी कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हाफ केजी मटन, हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ कप इसमें घी शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। 2 से 3 कप पानी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और मीडियम फ्लेम पर गोश्त को गला लेंगे। जो ऊपर बार बार झाग आ रही है, इसको हम हटाते जाएंगे। 30 से 35 मिनट तक हमने गोश्त को गलने तक पका लेना है। तो 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त जो है हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसमें स्टॉक मौजूद है और जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है। तो इस स्टॉक को हमने खुश्क कर लेना है। फिर इसमें 4 टमाटर शामिल कर देंगे, 2 हिस्सों में काट के, और 4 से 5 हरी मिर्चें काट के शामिल कर देंगे। टमाटर को पलट देंगे और जो छिलके वाला हिस्सा है उसको नीचे की तरफ करेंगे, ताकि जो छिलके हैं वो आराम से जल्दी से उतर सकें। फिर इसमें हाफ कप पानी डाल के लीड लगा के कवर करके 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे। तो टमाटर तब तक सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनका हम छिलका हटा लेंगे और साथ साथ चम्मच की मदद से टमाटरों को तोड़ते जाएंगे और मटन में मिक्स करते जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने टमाटरों को मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें 2 टेबलस्पून दही को फेंट के शामिल कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर इसमें 2 टीस्पून कुटी काली मिर्च शामिल कर देंगे। काली मिर्च शामिल करके अच्छे से मिला देंगे। इसका बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा कढ़ाई में। इस कढ़ाई की ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत कम मसाले शामिल किए जाते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक जूलियन कट करके शामिल कर देंगे। कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आप इसको तंदूरी रोटी या फिर नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इस मज़ेदार सी शिनवारी कढ़ाई को ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।